हेलो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे टू स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है टू स्ट्रोक डीजल इंजन, तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्राइमरी पार्ट यानी कि पिस्टन, उसके साथ कनेक्टिंग रोड, और ये जो है वो क्या है कि क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पिस्टन सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुँच रहा है, तो वो जो है उसका क्या होगा, तो कि उसका टीडीसी होगा यहाँ पे, और पिस्टन सबसे नीचे की तरफ जहाँ पे आ रहा है वो क्या होगा, तो क्या उसका बीडीसी होगा। यानी ये उसका क्या हुआ, तो क्या स्ट्रोक लेंथ, और ये उसका बोर डायमीटर है। उसके हिसाब से हम पाई आर स्क्वायर एस या तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल से हम उसका क्यूबिक कैपेसिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्या था, तो क्या वाल्व्स थे, लेकिन टू स्ट्रोक डीजल इंजन में क्या होते हैं, तो कि पोर्ट्स होते हैं। जिस तरीके से टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में आपने देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, तो कि ये जो है वो क्या है, तो क्या इनलेट पोर्ट है, ये इनलेट पोर्ट है, ये जो है वो ट्रांसफर पोर्ट है, ये ट्रांसफर पोर्ट है ग्रीन कलर का, और ये ब्लैक कलर का जो है वो एग्जॉस्ट पोर्ट है। अब ये सिस्टम किस तरीके से काम करती है वो समझते हैं। जिस तरीके से टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, जिस तरह से टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अंदर क्या था, तो कि वो हमको पता था कि वहां पे क्या होता था, तो कि वहां पे भी पॉट्स हुआ करते थे। इस तरीके से यहाँ पे भी पॉट्स है, और टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अंदर क्या था, तो कि स्ट्रोक सबसे पहला जो था वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता था। यहाँ पे भी उसी तरीके से क्या होगा, तो कि सबसे पहला जो स्ट्रोक है वो क्या होगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा। जबकि 4 स्ट्रोक में क्या होता है, सबसे पहला स्ट्रोक टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला स्ट्रोक समझते हैं कि जो बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है वो कैसे जाता है। तो कि यहाँ पे क्या है, पिस्टन अभी कहाँ है, बीडीसी की तरफ है। आप देख सकते हो कि पिस्टन कहाँ की तरफ है, तो कि बीडीसी की तरफ है। अब किस तरीके से स्ट्रोक क्रिएट हो रहा है और किस तरीके से फिनोमिनन हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिस्टन बीडीसी बॉटम लीड सेंटर पे, उस दौरान यहाँ पे ये जो है वो क्या है, तो कि इनलेट पोर्ट है। उसके आगे ये क्या है, ये आप देख सकते हो ये थ्रोटल है। ठीक है, यानी कि एयर फिल्टर, और यहाँ पे ऊपर की तरफ आप जो देख रहे हो वो क्या है, इंजेक्टर है। यानी यहाँ पे भी स्पार्क प्लग होते नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इंजेक्टर से। अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं तो कि ये जो है वो क्या है, तो कि आगे जो लगा होगा वो क्या लगा होगा, एयर फिल्टर लगा होगा। ठीक है, और ये थ्रोटल है कि जो एयर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब यहाँ से जैसे ही पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, उस तरीके से हम समझ रहे हैं कि पिस्टन धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ। उस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इनलेट पोर्ट क्या हो चुका है, खुल चुका है। यानी क्रैंक केस जो है, क्रैंक केस उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्रैंक केस का वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्रैंक केस का वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से यहां पे वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वैक्यूम क्रिएट होगा, और वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से यहां से इनलेट पोर्ट के जरिए यहां पे फ्रेश एयर क्या होगी, अंदर एंटर हो जाएगी। कहां पे, क्रैंक केस में। क्रैंक केस में सिर्फ क्या एंटर हो रही है, फ्रेश एयर एंटर हो रही है। और उसी दौरान आप देख सकते हो जिस तरीके से टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में था कि जब सक्शन चल रहा होता है, ऊपर क्या चल रहा होता है, एग्जॉस्ट चल रहा होता है, और एक दूसरी प्रोसेस क्या, तो कि कंप्रेशन और पावर दोनों एक साथ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जिस दौरान यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कि एक जगह पे, ठीक है, फ्यूल जैसे ही अंदर एंटर हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसफर पोर्ट क्या है, बंद है। अब क्या है, धीरे धीरे हम समझते हैं कि अब फ्यूल कहाँ जा रहा है, तो कि ट्रांसफर पोर्ट, यानी कि अब ये वाल धीरे धीरे, पिस्टन धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। पिस्टन जैसे ही नीचे की तरफ आया, ये ट्रांसफर पोर्ट खुल चुका है, और क्रैंक केस जो है उसमें क्या क्रिएट हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्रैंक केस में प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ का जो एयर थी, यहाँ की जो एयर है वो ट्रांसफर पोर्ट के जरिए यहाँ से कहाँ आ जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी पिस्टन में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की तरीके से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफ्लेक्टर दिया हुआ है। वो डिफ्लेक्टर क्या करता है कि ये जो फ्रेश एयर है और यहाँ पे जो बर्न्ड गैसेस है वो दोनों को मिक्स होने नहीं देती, और यहाँ पे जो फ्रेश एयर है वो डायरेक्ट कहाँ आएगी, सबसे पहले इस पोर्शन पे आएगी। ये पोर्शन पे कैसे आएगी, तो क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्टर दिया हुआ है। वो डिफ्लेक्टर क्या करेगा, तो कि यहाँ से जैसे पिस्टन नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन क्रिएटेड इनटू द क्रैंक केस। क्रैंक केस के अंदर कॉम्प्रेशन क्रिएट होने की वजह से वो जो एयर है वो ट्रांसफर पोर्ट के जरिए कहाँ आ गए, सिलेंडर में आ गए। अब क्या हो रहा है, उस दौरान आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रांसफर पोर्ट बंद हो चुका है, और यहाँ पे बात हुई कि सबसे पहले का जो स्ट्रोक होगा उसका जो बर्न्ड गैसेस है वो यहाँ एग्जॉस्ट पोर्ट के जरिए बाहर निकल जाएगा। वो हम आगे समझते हैं किस तरीके से हो रहा है। यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि जैसे ही यहाँ पे ये जो फ्रेश एयर है वो अंदर एंटर हो रही है,
अब वो फ्रेश एयर के बारे में हम स्टडी करते हैं सबसे पहले कि फ्रेश एयर जो है वो जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, कंप्रेशन। अब दोनों सभी प्रोसेस को एक साथ समझते हैं साइमल्टेनियसली, ऊपर की और नीचे की प्रोसेस, कि यहाँ पे आप अब समझ सकते हो कि अब सभी स्ट्रोक्स को साथ में समझते हैं। यानी कि जैसे कि हमको यहाँ पता है कि 2 स्ट्रोक एक साथ चलते हैं, तो अब 0 से शुरुआत करें तो यहाँ पिस्टन बीडीसी पे है। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे फ्रेश एयर कैसे एंटर हो गई। अब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऊपर जो फ्रेश एयर है उसका कंप्रेशन हो रहा है, तो नीचे क्या हो रहा है, एयर अब कहाँ एंटर हो रही है, इनटेक पोर्ट के जरिए यहाँ पे क्रैंक केस में। फ्रेश एयर जैसे ही ऊपर गए वहां पे उसका कंप्रेशन हुआ, यहाँ पे आप एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट को बंद देख सकते हो। जैसे ही फ्रेश एयर ऊपर की तरफ गए, यहाँ पे 8 डिग्री बिफोर टीडीसी अभी क्रैंकशाफ्ट थरली रोटेट नहीं हुई है, थोड़ी सी बाकी है, और उसी दौरान यहाँ से फ्यूल इंजेक्टर जो है वो क्या करेगा, फ्यूल इंजेक्ट करेगा। जैसे ही फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट करता है, जैसे ही फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट करता है, कि यहाँ से क्या होगा कि एयर जो है वो हाई टेम्परेचर की थी, जिसकी वजह से डीजल फ्यूल जो है वो एटोमाइज होके जो आया है फ्यूल इंजेक्टर से, वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा, और पिस्टन वापस कहाँ की तरफ आने लगेगा, नीचे की तरफ। जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे फ्यूल क्या हो रहा है, तो क्या इग्नाइट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ इंटेक पोर्ट के जरिए यहाँ से जो एयर थी वो अब धीरे धीरे आप देख सकते हो अब 2 प्रोसेस एक साथ होगी, कि यहाँ पे जो बर्न्ड गैसेस है, ये पिस्टन के डिफ्लेक्टर की वजह से बर्न्ड गैसेस यहाँ पे है, और अब ये एग्जॉस्ट पोर्ट पहले खुल चुका है और यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलने की शुरुआत हो चुकी है। और उसी दौरान यहाँ से जो ट्रांसफर पोर्ट है उसके जरिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो एयर अंदर एंटर हो रही है, और एयर क्या करेगी, तो कि यहाँ का जो बर्न्ड गैसेस है उसको पुश करेगी, धक्का मारेगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो बर्न्ड गैसेस है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाए, और यहाँ से जो फ्रेश एयर है वो बर्न्ड गैसेस यानी कि एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर मिक्स ना हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्टर दिया हुआ है। पेट्रोल इंजन में क्या होता था, तो कि यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर आता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं आ रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कि यहाँ पे एक प्रोसेस हो रही है, क्या, तो कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सिर्फ एयर आ रही है अंदर, और एयर बर्न्ड गैसेस को प्रेशराइज कर रही है, और यहाँ से फ्यूल इंजेक्टर जो इंजेक्ट कर रहा है वो कंप्रेशन के एंड पे। यानी कि अब दोबारा हम सिंपल सा समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पिस्टन बीडीसी की तरफ है, उस दौरान यहाँ से क्या हो रहा है, तो कि ट्रांसफर पोर्ट के जरिए यहाँ पे एयर अंदर एंटर हो चुकी है, और यहाँ से ऑलरेडी जो था कि अब क्या हो रहा है, पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऑलरेडी जो यहाँ पे जो एयर थी वो ट्रांसफर पोर्ट के जरिए ऊपर पहुंच चुकी है। अब पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी एयर ऊपर कंप्रेस हो रही है, और उसी दौरान यहाँ पे इंटेक पोर्ट जो है वो खुल चुका है, यहाँ पे एयर वापस अंदर आ चुकी है क्रैंक केस में। पिस्टन जैसे ही ऊपर की तरफ पहुंचा, कंप्रेशन क्रिएट हुआ, एयर जो है वो हाई टेम्परेचर पे पहुंच चुकी है। एयर हाई टेम्परेचर पे पहुंचने की वजह से यहाँ से इंजेक्टर जो है वो एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक यहाँ पे क्या करेगा, इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट करेगा, और जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट होगा कि फ्यूल जो है वो सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब पिस्टन वहां से नीचे की तरफ आएगा वापिस, पिस्टन जैसे ही नीचे की तरफ आएगा यानी कि फ्यूल यहाँ पे क्या हो रहा है, इग्नाइटेड हो रहा है, और बर्न्ड फ्यूल जो है, बर्न्ड गैसेस जो है वो धीरे धीरे यहाँ से अब क्या होगा, तो कि यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जॉस्ट गैसेस खुल चुका है, एग्जॉस्ट पोर्ट खुल चुका है, और एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो एग्जॉस्ट पोर्ट के जरिए यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उसी दौरान आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्रैंक केस के अंदर क्या हो रहा था, तो कि प्रेशर क्रिएट हो रहा था। तो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से पिस्टन नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे जो ट्रांसफर पोर्ट है, वो ट्रांसफर पोर्ट में से यहाँ से जो एयर है वो डिफ्लेक्टर के जरिए यहाँ एंटर हो जाएगी सिलेंडर में, और वो क्या करेगी, तो कि एग्जॉस्ट गैस जो है उसको प्रेशराइज करेगी, और एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो यहाँ से एग्जॉस्ट पोर्ट में से बाहर निकल जाएंगे, और ट्रांसफर पोर्ट में से फ्रेश एयर जो है वो वापस अंदर आ जाएगी, और वापस से साइकिल चलती रहेगी इस तरीके से। थैंक यू।